हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी वेब डेव मास्टर की टेक सीरीज़ और इसके अंदर हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो आज ही वेब डेव की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें। लेट्स मूव टूवर्ड्स और वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे कोडिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है ताकि आप ये जान सके कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट जो आता है वो है एआई रिज्यूमे बिल्डर। अब इस प्रोजेक्ट को बनाकर ना सिर्फ आप दूसरों को रिज्यूमे बना के दे सकते हैं, बल्कि अगर आपका एटीएस फ्रेंडली अगर आप एक सैस मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो उससे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट हमारे पास आता है सैस टूल फॉर स्मॉल बिजनेस। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एक सैस बिजनेस क्रिएट करें तो आप डिफरेंट किस्म के टूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इनवॉइस जनरेटर, अपॉइंटमेंट बुकिंग्स और सिंपल सीआरएम सिस्टम्स आते हैं। तो अगर आप इस तरह के छोटे छोटे सैस मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो आप उससे भी जो है ना वो अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड पे आपको बताऊंगा कि इनको आपने जनरेट करना कहाँ से है, आपको पूरा करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। तो नंबर 3 पर हमारे पास जो प्रोजेक्ट आता है दैट इज़ क्रोम एक्सटेंशंस। आजकल बहुत सारी मार्केट में आपको क्रोम एक्सटेंशन मिल रही होगी जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही हैं। आज से पहले इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा होता था। तो आप भी एक क्रोम एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब ट्रैकिंग से रिलेटेड। देन हम बात करते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स की। तो उसमें आप सिंपली एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्टर टाइप, ईमेल ऑटोमेशन, डाटा स्क्रैपिंग, इस तरह के बॉट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि आपको अच्छा खासा पैसा जनरेट करके दे सकते हैं। हम बात करें इसकी तो ये जो ऑटोमेशन है इसमें आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर कंपटीशन इस वक्त बहुत कम है क्योंकि बहुत कम लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। नंबर 5 पे आता है पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि आप सेल कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरह सेल होगी कि उसके अंदर आपने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन किए होंगे जो कि ये बता रहे होंगे कि आपने ऑलरेडी कितना ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से आपको और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और आपकी एक पूरी लाइनअप सेट हो सकती है। तो ये आपने सोचना है कि आपने किस तरह की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करनी है। आप ये तमाम प्रोजेक्ट आसानी के साथ चंद ही मिनटों में बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे बना सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है लवेबल एआई। जब आप लवेबल एआई को सर्च करेंगे तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। इसको आपने सिंपली साइन अप कर लेना है और ये जो वेबसाइट है आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके बना के दे सकती है। लेकिन यहाँ पर मेन जो चीज़ है, आप फ्री वर्जन के अंदर भी अगर अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये आपको अच्छी वेबसाइट निकाल के दे सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिंपली अपने किसी भी प्रोजेक्ट की फॉर एग्जांपल हम अगर बनाना चाह रहे हैं, अब आपने ये जो मैंने आपको 5 प्रोजेक्ट्स बताए थे उनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनवॉइस जनरेटर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हम जीपीटी के पास आ जाते हैं और जीपीटी को एक पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए कहते हैं जो कि हमें एक इनवॉइस जनरेटर सैस मॉडल क्रिएट करके दे। ये आपने प्रॉम्प्ट देने के बाद अब आपने ओके कर देना है और जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ये आपको एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट निकाल के दे देगा सैस मॉडल का, जो कि इनवॉइस जनरेटर आपको इनवॉइसेस जनरेट करके देगा। तो ये आपके पास सारा जो है ना वो ओवरऑल सिनेरियो आपको बता रहा है और इसमें आपने क्या करना है कि सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कॉपी कर यहाँ पे लवेबल में आकर आपने इसको प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और ये आपको कंप्लीट अब वेबसाइट कोड के साथ बना के देगा। आप देख भी सकते हैं कि इसने जो डिज़ाइन अडॉप्ट किया वो आपको इसने दिखा भी दिया कि ये क्या डिज़ाइन बनाने चाह रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। अब हम देखेंगे कि क्या ये वही डिज़ाइन हमें देता है जो कि हमें यहाँ पे दिखा रहा है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा इनवॉइस जनरेटर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम जनरेट इनवॉइस में आ जाए तो अभी ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें और इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे बिल्ड द इनवॉइस, ताकि हमें ये पूरा एक वर्किंग इनवॉइस जो है हम क्रिएट करके दे। ठीक है, अभी इसने हमें लैंडिंग पेज जो है वो बना कर दिया है
और इसके अंदर बैकएंड बिल्ड द डैशबोर्ड ये भी हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से हम ना इसको कॉपी कर लेते हैं। हैंड्स एनिमेशन को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल्ड द इनवॉइस जनरेटर और इसके अंदर बाकी तीनों हमने प्रॉम्प्ट्स को कॉपी किया और पेस्ट किया। अब हमें ये वर्किंग कंडीशन में बना के इसको दे देगा। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेबडेव की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आपके पास वेबडेव की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर एक न्यू फीचर इंक्लूड कर दिया गया है, दैट इज़ रिलेटेड टू द चैलेंजेस एंड लीडर बोर्ड। तो जब भी आप यहाँ पर आकर चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास यहाँ पे चैलेंजेस अवेलेबल हैं। आप अपनी स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप किसी भी लैंग्वेज पर आते हैं और उसके टास्क को सिलेक्ट करते हैं और चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर एआई कोड सजेशन भी आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आपको कोड बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। सो यहाँ पर आकर आप कोड लिखेंगे, इन टेस्ट केसेस को पास करेंगे, जैसे ही कोड को रन करेंगे। सो अगर आपका कोड रन हो जाएगा तो वो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और आपने सिंपली सबमिट आंसर पे करना है। सो आपके वो पॉइंट्स आपके लीडर बोर्ड में ऐड अप हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपका लीडर बोर्ड के अंदर आपका नेम शो होगा अगर आपके पॉइंट्स आपके उसमें ऐड हो चुके होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें एक वेबसाइट क्रिएट करके दे दी है और इसका अब इनवॉइस जो है वो भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब भी कोई भी चीज़ डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पर ये आपको उन तमाम डिटेल्स के मुताबिक यहाँ पर वो इनवॉइस जो है वो जनरेट करके देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म की यहाँ पे डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल ऐड करके देखते भी हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ऐड आइटम में हम जाएंगे, आइटम ऐड हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम टैक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। प्रीव्यू एंड डाउनलोड, तो आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनवॉइस इसने हमें जनरेट करके दी है। तो यहाँ पे अगर आप ईमेल भी अटैच करेंगे तो आप ईमेल के थ्रू डायरेक्टली इनवॉइस भेज भी सकते हैं, जो कि अच्छा फीचर है। और इस इनवॉइस को आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी इसका कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें इसका लुक इतना ज़्यादा प्रिंट की फॉर्म में अच्छा नहीं है। जब हम इस स्टेप पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर आकर एक कोट मैं आपको करूँगा कि ऑलवेज यूज़ एआई एज अ हेल्पिंग टूल नॉट अ कोडिंग टूल। और ये आपको यहाँ पर खुद बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप पर आने पर आपको यहाँ से आप इसका कोड आसानी के साथ अपने गिटहब में कनेक्ट करके वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अगर आप ये चीज़ सोचें कि आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया और अब आप आसानी के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसा कुछ भी नहीं होगा। आपको बेसिक कोडिंग का नॉलेज फिर भी होना ज़रूरी है, ताकि आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को A to Z बना सकें और उसको डिप्लॉय कर सकें। सो यहाँ पे जब आप कनेक्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो आप आसानी के साथ उस प्रोजेक्ट को जो है वो ले सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका कोड ले सकते हैं। लेकिन उसके कोड के अंदर फिर भी आपको वर्किंग खुद भी करनी पड़ेगी, ताकि आप उसको फुली वर्किंग कंडीशन के अंदर ले आएँ। सो ये पूरा प्रोसीजर होता है कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके डिप्लॉयमेंट का भी आपको वीडियो दिखाऊं, तो आपने कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है, तो हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।